ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति बुद्धिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो जगत में चराचर जगत में व्याप्त है उसी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त सभी महात्माओं के श्री चरणों में नमन। परम श्रद्धेय आत्मास्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे अष्टादश अध्याय के ऊपर 13वां श्लोक तक किए थे। उसमें भगवान ने बताया, बोले कि हे अर्जुन, सभी कर्मों के लिए, सब कर्मों की सिद्धि के लिए वेदांत शास्त्र में 5 कारण बताए गए। सभी कर्मों के सिद्धि के लिए वेद में 5 कारण बताए गए, जिनके संबंध में तू मुझसे अच्छी प्रकार जान ले। मैं वो 5 कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छी प्रकार से जानो, तब जाके कर्म कैसे क्या होता है ये सब बताने। अभी ये 5 प्रकार के, ये 5 कारण कौन कौन है, इसके ऊपर भगवान ये अग्रिम श्लोक दे रहे हैं। 5 कारण क्या क्या है उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं च एव अत्र पंचमम्। ये 5 कारण जो बता रहे हैं, बोले कि एक शरीर और उपहित चेतन कर्ता, श्रोत्रादि पृथक पृथक करण, श्रोत्र चक्षु त्वचा ये सब पृथक पृथक करण, और उनकी पृथक पृथक चेष्टा। जैसे कि देखने के लिए हम चेष्टा करते हैं, सुनने के लिए चेष्टा करते हैं, वही है पृथक पृथक चेष्टा। और उन इंद्रिय का अनुग्राहक देवता, हर इंद्रिय में अधिष्ठात्री देवता है। जैसे चक्षु इंद्रिय का सूर्य है, मन का देवता चंद्रमा है, ऐसे बोले कि बस यही 5 कारण बतलाए गए।
शरीर, उपहित चेतन कर्ता, श्रोत्रादि पृथक पृथक करण और उनकी पृथक पृथक चेष्टा और इन्हीं इंद्रियों का अनुग्राहक देवता, ये 5 बताए गए। अभी इसका विस्तार से बताने जा रहे हैं। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, अधिष्ठानम इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानादि नामम आश्रयो अधिष्ठानम शरीरम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानादि की अभिव्यक्ति के आश्रय को अधिष्ठान कहा गया है। यहाँ पर अधिष्ठान मतलब ये सब होता है, बोले कि इच्छा द्वेष किस में होता है? स्थूल शरीर में होता है। सुख दुख शरीर में होता है और ज्ञानादि अभिव्यक्ति के आश्रय को अधिष्ठान कहा गया है। ऐसा पदार्थ जो है क्या है? बोले कि ये स्थूल शरीर है। बोले कि बुद्धियादि उपाधि वाला चेतन कर्ता एवं भोक्ता है। कर्ता भी है बुद्धि के द्वारा, जो उपाधि वाला चेतन है, मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा बोलने वाला, बोले कि वो भोक्ता है। और शब्दादि जो है ये उपलब्धि हम करते हैं, सुनते हैं तो उसको उपलब्धि होती है, और भोजन जो करते हैं उसका उपलब्धि, स्वाद का उपलब्धि होता है। बोले कि ये उपलब्धि के लिए श्रोत्रादि इंद्रियां आदि भिन्न भिन्न स्वभाव वाला है। ये उपलब्धि भी जो होती है, ये इंद्रियां सब भिन्न भिन्न है। 5 ज्ञानेंद्रियां है, उससे भिन्न भिन्न प्रकार के उपलब्धि होते हैं। बोले कि इनकी और क्या है? बोले कि प्राण अपान व्यान, ये वायव्य पृथक पृथक चेष्टा है। और इन चारों का पूरक बोले क्या है? चक्षु श्रोत्र आदि ये इंद्रियों का अनुग्राहक, मतलब इनका अनुग्राहक कौन है? देवता है। देखिए, जैसे चक्षु का आदित्य है, ऐसे ये सब में 5 ज्ञानेंद्रिय जो है सबका अधिष्ठात्री देवता है। ये पंचम कारण बताया गया। ये 5 प्रकार के कारण पहले बताए। बोले कि देखो, अधिष्ठान और कर्ता करण पृथक विधम और विविधा भिन्न भिन्न प्रकार के पृथक चेष्टा और दैव, ये 5 कारण बताए गए। ये अधिष्ठान जो है इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानादि की अभिव्यक्ति के आश्रय को अधिष्ठान कहा गया है। इच्छा द्वेष सुख दुख ये सबकी अभिव्यक्ति के जो आश्रय है उसी को अधिष्ठान कहा गया है। बोले कि ये कहाँ होते हैं? बोले कि ये स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर ही है। और बोले कि कर्ता, कर्ता मानते हो? मैं ही हूँ, यही बता रहे। बोले कि बुद्धि आदि उपाधि वाला चेतन कर्ता एवं भोक्ता है। वो कर्ता भी है, भोक्ता भी है। बोले कि
और शब्दादि उपलब्धि के लिए श्रोत्रादि बाहरी इंद्रियां भिन्न स्वभाव वाला है। ये इनकी प्राण अपान आदि जो है पृथक चेष्टा, ये जो विविधाश्च पृथक चेष्टा, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये जो वायव्य, ये पृथक पृथक चेष्टाएं हैं और सब इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, ये 5 कारण माना गया है। आगे अभी बता रहे हैं शरीर वाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। बोले कि भगवान बता रहे हैं, बोले कि मनुष्य शरीर वाङ् मनो वीर्यत्, बोले कि वाणी और मन से शास्त्र विहित अथवा शास्त्र अविहित, मतलब शास्त्र निषिद्ध, शास्त्र विहित कर्म और शास्त्र के द्वारा निषिद्ध कर्म। बोले कि मनुष्य शरीर वाणी जो बोलते हैं और मन से शास्त्र विहित हो या शास्त्र निषिद्ध हो, जो भी कर्म वो करता है उसके कारण ये 5 ही है। हम जो कर्म आदि करते हैं, चाहे विहित कर्म हो चाहे अविहित कर्म हो, ये 5 कारण माना गया है। इसको अभी बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं शरीर वाङ् मनोभिर्यत् कर्म त्रिभिः एतैः प्रारभ्यते निवर्तयति नरो न्यायं वा धर्मं शास्त्रीयं विपरीतं वा अशास्त्रीयं अधर्म्यम। भगवान बोल रहे हैं, बोले कि शरीर वाणी और मन, कायेन वाचा मन, ये जो बता रहे हैं, जो बोलते हो ना क्षमा याचना करते, वाणी के द्वारा जो कर्म किया जाता है, बोला जाता है, तो वो कर्म ही है। शरीर के द्वारा और मन, ये जो मनुष्य शास्त्र विहित, मतलब शास्त्र में बताया गया जो कर्म है और शास्त्र में जो निषेध किया गया वो कर्म को जो शरीर वाणी मन के द्वारा संपादन करता है, सब कर्म कैसे किया जाता है? शरीर वाणी मनों के द्वारा संपादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तो मन वाणी के द्वारा किया जाता है, शरीर मन वाणी के द्वारा कर्म किया जाता है। बोले कि इसके अतिरिक्त और क्या है? बोले कि जीवन हेतु निषेध चेष्टा जो भी है, जीने के लिए निषेध चेष्टा भी है, चेष्टा करते हैं जो मना किया गया है। जैसे शास्त्र में चोरी करना पाप है, और चोर क्या बोलेगा, अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो जीऊँगा कैसे? तो वो निषिद्ध कर्म को वो करता है। भले कि वे भी पूर्वकृत धर्म अधर्म के ही कारण है, ये सब भी धर्म अधर्म का कारण है। इन सभी का न्याय एवं विपरीत में ही समावेश हो जाता है। न्याय में भी होता है और विपरीत में भी होता है। अतः सभी कर्मों की
सभी कर्म जो है, जो करते हैं, पूर्व में जो 5 कहा गया, ये कारण कहे गए हैं। इसके द्वारा, ये 5 कारण के द्वारा ही जीव जो है कर्म करता है। अभी कोई शंका करता है, ननु अधिष्ठान आदीनि सर्वकर्मणां कारणानि कथम उच्यते शरीरवाङ्मनोभिः भी कर्म प्रारभत इति। किसके मन में शंका आया तो वो क्या बोलता है, बोले कि सभी कर्म के अधिष्ठानादि 5 कारण पहले कहे गए। अभी इस श्लोक में मनुष्य शरीर, वाणी और मन से कर्म प्रारंभ करता है, यह कैसे कहते हैं? पहले तो बता दिए, कर्मों के अधिष्ठानादि 5 कारण बताए गए, पहले बता दिए। अभी बता रहे मनुष्य शरीर, वाणी, मन, इससे कर्म कैसे करता है, यह कैसे कहते हैं? अभी इसके उत्तर में उत्तर देते हैं, बोले कि इसमें दोष नहीं है। बोले क्यों? बोले कि विधि निषेध रूप सभी कर्म शरीर आदि 3 से ही होते हैं। चाहे निषिद्ध शास्त्र में बताया गया या शास्त्र में निषिद्ध किया गया कर्म जो है, ये कर्म मन, शरीर, मन, वाणी के द्वारा ही होता है। और उसके अंग रूप से दर्शन, श्रवणादि जीवन निर्वाह का कर्म 3 भाग में ही विभक्त कहे जाते हैं, जिससे शरीर आदि से आरंभ होना कहा गया है। उन कर्म के फल भोग काल में ही विधि की प्रधानता से उपभोग होता है। इसलिए अधिष्ठान आदि 5 को ही कर्मों की सिद्धि में हेतु कहना विरुद्ध नहीं है, ऐसे भगवान ने उसको संक्षेप में उत्तर दिया। अभी बता रहे हैं इस संबंध में, ऐसा होने पर मतलब शरीर, मन और शरीर, वाणी, मन के द्वारा जो कर्म बताए, बोले कि इस संबंध में हो, ऐसा होने पर जो मलिन अंतकरण होने के कारण केवल आत्मा को कर्ता जानता है, वो दुष्ट बुद्धि वस्तुतः नहीं जानता। जिसका अंतकरण मलिन है और वो क्या जानता है, बोले कि आत्मा को कर्ता जानता है, मैं थोड़ी करता हूँ। बोले कि ये दुष्ट बुद्धि वस्तुतः नहीं जानता। यहाँ पर इसके ऊपर में ये बताते हैं, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। भगवान यहाँ पर तत्र पद का प्रकरण के साथ संबंध है। पूर्व में जो कहे गए 5 से सभी कर्म निष्पन्न होते हैं, ये 5 के द्वारा ही सब कर्म निष्पन्न होते हैं। फिर भी उन 5 में अविद्या के कारण आत्मा तादात्म्य की कल्पना कर
उनके द्वारा किए गए कर्मों को मैं ही करता हूँ ऐसा मानते हैं अज्ञानी। जिसका अंतःकरण मलिन है वो बुद्धि के द्वारा आत्मा को तादात्म्य में ही सब कुछ करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ ऐसा। इसी प्रकार जो अज्ञानी शुद्ध आत्मा को कर्म का कर्ता देखता है, वो क्या बोलता है, मैं थोड़ी करता हूँ, मेरे अंदर जो है वही करता है। जैसे दुर्योधन बोलता है, मैं धर्म क्या मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अधर्म क्या मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई है जो कि मुझे इसमें धर्म से निवृत्त करता है और अधर्म में प्रवृत्त कराता है। ऐसे बोले कि बुद्धि के द्वारा तादात्म्य भाव हो करके वो दुष्ट बुद्धि वाला वो वस्तुतः वो नहीं देखता और शुद्ध आत्मा को वो कर्म और कर्ता देखता है। उसका कारण क्या है? बोले कि उसका कारण यह है कि वेदांत और आचार्य के उपदेश नहीं सुने। अंतःकरण शुद्ध इसलिए नहीं होता जब हम गुरु के बात को नहीं मानेंगे और शास्त्र का श्रवण आदि नहीं करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि नहीं करेंगे, तब जो है बोले कि ये नहीं सुने और क्या है, गुरु की आचार्य की बात नहीं सुने और शास्त्र की बात नहीं सुने एवं शास्त्र सम्मत तर्कों द्वारा आत्मा का विचार न करने के कारण शास्त्र में जो कहा गया है वो जानेंगे तो करेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो जानेंगे कैसे? तब जो है उसका विचार करते नहीं, क्योंकि आत्मा कुछ करता नहीं है ऐसा ज्ञान उसको नहीं है। तो बोले कि न करने के कारण जो होने को कारण वो न हो, न तो आत्मा को वास्तविक स्वरूप के जानते हैं, आत्मा इसी प्रकार है वो नहीं जानते हैं। जैसे किसी नए व्यक्ति को हम देखें, वो चोर है या साधु है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, ऐसा हमको ज्ञान नहीं है। तो जब उसके विषय में हम जानेंगे तब हमको ज्ञान होगा। इसी प्रकार वो आत्मा का वास्तविक रूप जिसका अंतःकरण मलिन है वो नहीं जानता है और ना कर्म के तत्व को ही समझता है। कर्म जो बताया गया शास्त्र में उसके तत्व को ना समझता है। बोले कि इससे वो दुष्ट बुद्धि विपरीत ग्राही कहा है। उसकी बुद्धि निरंतर क्या है, जन्म मरण आदि दिलाने में ये दिलाने वाली होती है। बार बार ऐसे वाले लोग, अंतःकरण अशुद्धि वाला लोग जो शास्त्र को नहीं मानते, आत्मा को ही इस प्रकार जो मानते हैं, आत्मा में कर्म देखते हैं, ऐसे वाले लोग बार बार जन्म होते हैं, मरते हैं। बोले कि ऐसे दुर्बुद्धि पुरुष बोले कि देखता हुआ भी नहीं देखता है, वो देखता हुआ भी नहीं देखता है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। ऐसे बोले कि जैसे जिसको आँख में तैमिरिक रोग ग्रस्त हुआ है, वो आकाश में अनेक सूर्य देखता है बीमार होने वाला, और चंद्रमा अनेक देखता है। वास्तव में सूर्य चंद्र दौड़ते हैं क्या? नहीं दौड़ते हैं, लेकिन उनका रोग
के कारण उनको ऐसा मालूम पड़ता है। जैसे कि आप वाहन में बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो लेकिन आपको दिख रहा है आप स्थिर है, बाकी बाहर में वाहन से बाहर जो है वो लोग चलते हैं फिरते हैं वृक्ष आदि। जैसे ये मिथ्या आरोप है, वास्तव में वो क्या चलते हैं, हम खुद चलते हैं। बोले कि ऐसे आरोप कर लेता है, बोले कि वैसे ही क्रिया के कर्ता अधिष्ठान में आत्मबुद्धि करने वाला दुर्मति शुद्ध आत्मा को कर्ता मान करके बैठता है। ऐसे ये बताया गया है। जैसे किसी वाहन में बैठ करके हम जब जाते हैं तब हमको दिखता है वाहन से बाहर जो वस्तु है वो घूम रहा है, लेकिन हम चलते हैं, वास्तव में वो नहीं घूम रहा है। बोले कि वो गति को अपने में आरोप कर लेता है, दूसरे की गति जो है अपने में आरोप कर लेता है। वैसे ही क्रिया के कर्ता अधिष्ठान में इसी प्रकार जो करने वाले कर्ता जो है आत्मा को ही अधिष्ठान आदि में आत्मबुद्धि करता है। आत्मबुद्धि करता है, मैं ही हूँ, मेरा ही है, इस प्रकार भाव से। बोले कि ऐसे जब देखता है आत्मबुद्धि करने वाला दुर्मति शुद्ध आत्मा को वो क्या मानता है, कर्ता मानता है। आत्मा कभी करता नहीं ना बोलता नहीं। इसी प्रकार आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।